नमस्कार, पॉलिटॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं न्यूज विद टी। चिदंबरम की सोमवार तक ईडी मामले में गिरफ्तारी नहीं होगी, सीबीआई केस में राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी मामले में सोमवार तक चिदंबरम को गिरफ्तार न करने के लिए कहा है, लेकिन सीबीआई ने मामले में कोई राहत नहीं दी है। पूर्व वित्त मंत्री सोमवार 26 जुलाई तक सीबीआई की रिमांड पर हैं। आईएनएक्स मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा दायर मामलों पर अब सोमवार को ही सुनवाई होगी। आईएनएक्स मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और सीबीआई ने भ्रष्टाचार का केस दायर किया है। भारत को पहला राफेल लड़ाकू विमान सितंबर में मिलेगा, राष्ट्रपति मैक्रों ने खुद पुष्टि की। भारत को पहला राफेल लड़ाकू विमान सितंबर तक मिल जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने खुद इस बात की पुष्टि की है। मोदी और मैक्रों ने शांति शहर में साझा बयान दिया। संयुक्त बयान में मैक्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है, किसी भी तीसरे पक्ष को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर पर मध्यस्थता की 3 बार पेशकश कर चुके हैं। AK-47 रखने के मामले में 6 दिन से फरार विधायक अनंत सिंह का दिल्ली के कोर्ट में सरेंडर। बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पिछले दिनों पुलिस की छापेमारी के दौरान उनके घर से AK-47, 2 ग्रेनेड और गोलियां मिली थी। इसके बाद 17 अगस्त को पुलिस अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर गई, लेकिन वे पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे। अनंत सिंह 6 दिन से फरार रहे। इस दौरान उन्होंने 3 वीडियो जारी किए हैं। इनमें कहा है कि मैं कोर्ट में सरेंडर करूंगा। गुरुवार को उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस ने मेरे घर पर हथियार रखवाए थे। बिहार पुलिस ने अनंत और उनके केयरटेकर सुनील राम के खिलाफ यूएपी एक्ट, आर्म्स एक्ट और आईपीसी की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया था। जेट एयरवेज केस में नरेश गोयल के घर समेत कई जगहों पर ईडी का छापा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जेट एयरवेज केस में दिल्ली और मुंबई में छापेमारी की। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के आवासीय परिसरों के साथ ही 1 दर्जन से अधिक स्थानों की तलाशी ली जा रही है। इससे पहले जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल से गुरुवार को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFIO ने पूछताछ की थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया था कि गोयल से ये पूछताछ जेट एयरवेज में 18,000 करोड़ रुपए के कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर की गई है। जेट एयरवेज अब ठप खड़ी है। कांग्रेस नेता सिंघवी ने कहा, मोदी को हमेशा बुरा कहना गलत, व्यक्ति नहीं मुद्दों के आधार पर फैसला करे। कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शुक्रवार को ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा खराब बताया जाना गलत है। किसी भी व्यक्ति के नाम का आकलन व्यक्ति के नहीं बल्कि मुद्दों के आधार पर करे। सिंघवी ने यह भी कहा कि यही बात कुछ दिन पहले पार्टी में उनके सहयोगी जयराम रमेश ने भी कही थी। सिंघवी के मुताबिक, मैंने हमेशा कहा कि मोदी को खलनायक की तरह पेश किया जाना गलत है। वे देश के प्रधानमंत्री हैं। विपक्ष सिर्फ उनके विरोध का रास्ता अख्तियार किए हुए है। इससे सही मायने में प्रधानमंत्री को ही फायदा हो रहा है। किसी भी व्यक्ति के काम अच्छे, बुरे और कुछ अलग हो सकते हैं। इनका व्यक्ति नहीं बल्कि मुद्दों के आधार पर आकलन किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से उज्ज्वला स्कीम उनके कई अच्छे कामों में से एक है। टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डाला। टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF से पाकिस्तान को झटका मिला है। शुक्रवार को FATF ने पाकिस्तान को इनहैंस्ड एक्सपीडिएट फॉलोअप लिस्ट ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। पिछले साल संस्था ने उसे अपनी ग्रे लिस्ट में स्थान दिया था। संस्था के मुताबिक पाकिस्तान उनके मानकों पर खरा नहीं उतरा है, इसलिए ये कार्यवाही करनी पड़ी है। पॉलिटॉक्स न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पॉलिटॉक्स न्यूज के साथ।